नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विप्नेश माथुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव खत्म होते ही देश के मन में एक सवाल उठने लगा है और लगातार उठ रहा है, उठना भी चाहिए कि आखिर जब पेट्रोल और डीजल के दाम कंपनियां तय करती हैं तो फिर चुनाव के दौरान 137 दिन तक तेल के दाम में इजाफा क्यों नहीं हुआ, ये कीमतें क्यों नहीं बढ़ी और चुनाव खत्म होते ही क्यों लगातार 8 दिनों में 7 दिन से पेट्रोल और डीजल के दाम में आग लगी हुई है। बढ़ रहे हैं पैसे, गैस, सीएनजी, डीजल, पेट्रोल, पीएनजी सबके दाम बढ़ने लगे हैं। और उससे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि जब सरकार सब्सिडी नहीं देने के मूड में है और बोझ जनता की जेब पर ही डालना चाहती है तो फिर गरीब कल्याण योजना और यूपी में फ्री राशन योजना क्यों जारी रखी गई है। यह सवाल आज इसीलिए क्योंकि आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम में 80 पैसे और 70 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। 8 दिन में 7 दिन लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं। अब सवाल पूछ रहे हैं बढ़ते हुए दाम कि आखिर ये बढ़ोतरी कब तक, क्या इस बार पेट्रोल के दाम सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं? क्योंकि चुनाव अगले अभी 6 महीने की दूरी पर हैं, तो क्या अगले 4 महीने तक महंगाई ऐसे ही रुलाएगी आम जनता को, उनका तेल निकालेगी ऐसे ही, या सरकार आम जनता को महंगाई के बोझ से बचाएगी भी? क्या इस पर विचार होगा? देश भर के अलग अलग शहरों में क्या है हाल, बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आपको दिखाएंगे और जनता का दर्द इस बीच क्या है सरकार तक सीधा पहुंचाएंगे। और न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम तमाम शहरों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए, डेली का हाल हम आपको बता रहे हैं। अमित पांडे आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं, पल्लवी झा मेरी सहयोगी दिल्ली से इस वक्त नजर आ रही हैं और साथ ही दिव्या भी दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अमित भी दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत सिंह मुंबई से वहां का हाल बताएंगे। साथ ही इधर बढ़िए कोलकाता से मनोज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और लखनऊ से अशोक तिवारी आपको हाल बताएंगे कि क्या स्थिति वहां पर हो रही है और सौरभ कुमार पटना से हमें बताएंगे कि आज का दिल का हाल क्या है। लेकिन सबसे पहले पल्लवी का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में पल्लवी है पेट्रोल पंप पर। पल्लवी, आज भी 7 दिन हो गए हैं लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 80 पैसे 70 पैसे की बढ़ोतरी हो गई, तकरीबन 5 रुपए के आसपास ये 7 दिन में दाम बढ़ चुके हैं। ये स्लो पॉइजन दिया जा रहा है जनता को। जी बिल्कुल विप्नेश, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से आपने एक बात कही कि कब तक बढ़ेगा और कहां जाके रुकेगा, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है सिवाय सरकार के। और लगातार ये बोझ बढ़ने की वजह से जाहिर तौर पर आम आदमी पर ये असर पड़ता दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि जब पेट्रोल पंप पर आप पहुंचे हैं तो देखिए शतक लगाता हुआ यहाँ आपको पेट्रोल की कीमत दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अब 100 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हो चुका है। वहीं डीजल की बात की जाए तो डीजल जो है 91 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर हो गई है। तो जाहिर तौर पर ये जो लगातार बढ़ते हुए दाम है वो आम आदमी पर सीधे तौर पर असर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से बाकी जो चीजें हैं वो महंगी होती दिखाई पड़ रही है। तो सीधे मैं आम लोगों से ही बात करने की कोशिश करती हूँ कि जिस तरीके से ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं लगातार और 100 रुपए आज है, घर में किस तरीके से बजट कट ऑफ हो रहा है, या आपको लगता है कि ठीक है मैनेज हो जाएगा? ये तो अब जो तेल जहाँ से आ रहा माल युद्ध होगा तो तेल तो महंगा होगा, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। आप तैयार हैं इतनी महंगे पेट्रोल डीजल? वो तो बढ़ेगी महंगाई, तो बढ़ेगी महंगाई, इसमें दो सरकार को दे रहे हैं, गलत है ना। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या ये बढ़ता हुआ डीजल पेट्रोल की कीमत आपके घर के बजट को ठीक कर रहा है? वो मार तो झेलनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी। चलिए, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है, कितना असर पड़ रहा है या पड़ ही नहीं रहा असर? असर तो पड़ रहा है मैडम। कैसे पड़ रहा है असर? बिकॉज क्या है कि पेट्रोल हमारा डेली का यूज है, चाहे वो 2 व्हीलर यूज करें या 4 व्हीलर यूज करें, तो फर्क तो पड़ेगा, चाहे वो 25 पैसे बढ़े या 5 रुपए बढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्क पड़ा है। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर आपको यहाँ ये कहते नजर आए कि फर्क पड़ा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। आप बताइए कितना फर्क पड़ रहा है? लगातार बढ़ी है पेट्रोल कीमत की। आप अगर पेट्रोल पे पंप पे आते हैं तो आपको पता चल जाता है, यहाँ यहीं आते हैं तब पता लगता है कि कीमत बढ़ गई? जब पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं तब पता चलता है अचानक की रेट उछाल मार रहा है। और यही अभी इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो 60 और 70 रुपए लीटर प्रति लीटर डीजल और नहीं पेट्रोल मिलता था और डीजल तो 50-55 में रहता था। आज जो अच्छे दिन के वादे कर रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी को प्रणाम करता हूं कि आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर राशन हो, हर एक चीज का रेट ये चरम सीमा पे जा रहा है।
आखिर और नौकरी की बात नहीं कर रहे, अगर छात्र नौकरी मांग रहा है तो उनको लाठियां दे रही है पुलिस। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, आप क्या सोचते हैं सर? कैसे जो महंगी हो गई है पेट्रोल डीजल, घर का बजट बिगड़ा है क्या? बजट तो सभी का बिगड़ता है मैडम, मगर क्या करें, पैंडेमिक ऐसा है यार देश पे, हर जगह लड़ाइयाँ चल रही हैं, हर चीज कंट्रोल करना, अकेला मोदी जी क्या क्या संभालेंगे? रोजगार भी मिलेंगे, सब चीज मिलेगी। 100 रुपए है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ता भी जाए तो कोई 150 भी हो जाएगा तब भी ये गाड़ियां ऐसी खरीदी जाएंगी और ऐसी चलती रहेंगी, ये नहीं रुकेंगी। 200 भी हो जाएगा तब भी ऐसे ही चलेंगी, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आम आदमी नहीं मरेगा, मरता है तो कमाता भी तो है वो, खाली कब तक? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार है, जो अभी आपने कहा, इन्होंने कहा कि बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरी नहीं मिल रही है, जो जिसकी 2 जून की रोटी होती है, शाम में पता नहीं खाएगा नहीं, उसके लिए कैसे चलेगा काम? मैं समझता हूँ इस बात को, मगर हर चीज को अपना घर लेकर चलिए। एक सैलरी में आप पूरा घर को सबको संतुष्ट नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ 2-3 चीजें हैं। देखिए आपको यहाँ पर 2 तरीके की राय मिल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर गंभीर बात यही है कि अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो उससे बाकी चीज में भी बढ़ोतरी लगातार देखी जा रही है। पल्लवी, आप सही कह रही है, मैं लौटूंगी। एक बात आपकी सही है, पेट्रोल तेल का महंगा हो जाना यानी कि बाकी की चीजों का अपने आप महंगा हो जाना, वो अपने आप महंगी हो जाती है। सीधे अब आपको मुंबई लिए चलते हैं, इंद्रजीत सिंह वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इंद्रजीत सिंह, मैंने कल भी पूछा था सवाल, ये संकेत पाठक मेरे साथ मौजूद थे, कि महाराष्ट्र सरकार सबसे ज्यादा टैक्स वसूलती है तेल पर, लेकिन अब जबकि सरकार, जनता को दरकार है कि वैट कम कर दिया जाए, तो सरकार क्यों नहीं सोच रही है? क्या कर रही है सरकार? जी बिल्कुल विपनेश, चूंकि चुनाव नहीं है इसलिए सरकारों का इस तरफ ध्यान नहीं है और अभी फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है कि सरकार वैट कम करने के मूड में है। अगर यहाँ पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 115 रुपए के करीब चला गया है, जबकि जो डीजल है वो भी शतक लगाने को तैयार है। आज अगर डीजल की कीमत की बात करें तो यह 99 रुपए 19 पैसे तक चला गया। हालांकि लोगों पर इसका असर तो है, लेकिन लोग भी इसको खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और चूंकि चाहे केंद्र सरकारें हों या राज्य सरकारें हों, उनको ये पता चल गया है कि जो आप डायरेक्ट बेनिफिट देते हो वही लोग याद रखते हैं, जो इनडायरेक्ट बेनिफिट देते हो वो लोग याद नहीं रखते हैं। शायद यही कारण है कि किसी का इस पर ज्यादा ध्यान नहीं है और लोग भी एक तरह से आदी हो गए। रोज 10-20 पैसे, 15 पैसे, 70 पैसे, 80 पैसे बढ़ते हैं। पिछले 7 दिनों में आप देखें कि लगभग 5 रुपए के करीब रेट बढ़ गया है। आप बताइए कितना असर पड़ रहा है आपको? 5 रुपए के करीब पड़ा है। 2 साल से रोजगार खत्म हुआ है। अभी मैं जोमेटो में काम करता हूँ। तेल पे तेल महंगाई होते चले जा रहा है। दिन भर 12 घंटे में हम लोग करते हैं तेल की वजह से। देख रहा हूँ डेली का 300 रुपये पर डे का तेल डालता हूँ, 700 रुपये भी नहीं बनता है। तो अभी कंपनी भी ऊपर से कंपनी को बढ़ाना चाहिए ना। कंपनी भी 50 पैसे तेल कम हुआ था, 5 पैसा कम कर दिया, वापस बोलती है बढ़ाऊंगा, बढ़ा भी नहीं रही है। अब ये देखो ना, 300 आपके सामने डाल रहा हूँ, अभी खर्चा बढ़ गया। 300 में तो अभी पहले के मुकाबले कम तेल आ रहा है। पहले तो 200 रुपये में हम लोग चला लेते थे कम से कम। अभी तो कम से कम इसके हिसाब से अभी जब से तेल महंगा होते जा रहा है ना, कम से कम 70 रुपये ज्यादा जा रहा है तेल पर डे का। देखिए कि लोगों में गुस्सा है। इनका कहना है कि कंपनियां पेमेंट नहीं बढ़ा रही हैं, जबकि उनके जो खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं। इस पेट्रोल पंप पर कई ऐसे लोग आते हैं जो कि उनकी गाड़ियां बंद पड़ जाती हैं, क्योंकि मुंबई में एक चलन है कि लोग 100, 200, 300, 400 का पेट्रोल डलवाते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि उसमें कितना लीटर आएगा। और इसके दिक्कतें होती है कि कई जगहों पर उनका जो कैलकुलेशन है वो फेल हो जाता है। हमारे साथ एक और शख्स हैं। अंकल ये बताइए कि आप कितनी दूरी गाड़ी चलाते हैं? देखिए मुंबई में ज़्यादातर लोग एक्सप्रेस नहीं करते। हमारे साथ एक शख्स हैं। आपकी गाड़ी तो कम एवरेज देती है? एवरेज का पता नहीं, लेकिन ये जो तेल की महंगाई है कुछ असर डालती है? हाँ, जो तेल महंगा हो रहा है कुछ असर पड़ेगा? कि कमाई बढ़ी है अब? वैसे तो जॉब चेंज किया है तो कमाई तो बढ़ी है वैसे, बट फर्क तो पड़ता है, काफ़ी है। बजट में फर्क पड़ता है? पड़ता तो है। देखिए कि बजट में फर्क तो पड़ता है, एक्सप्रेस भले नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गुस्से में हैं, नाराज जरूर हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो बंद पड़ जाती हैं, क्योंकि देखिए इंद्रजीत सिंह, जिनके पास जो अफोर्ड कर सकते हैं उन पर इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो जनता, जो कमाई का जरिया ही नहीं है, उनका बुरा हाल है। तो हम सरकार तक सीधे आवाज पहुंचा रहे हैं कि सरकार सुन लो कि जनता कितनी बेहाल है तेल के दाम में इजाफा होने की वजह से। मैं आऊंगी
देखिए, दिल्ली में 100 के पार, महाराष्ट्र में 100 के पार पेट्रोल। अब आइए बिहार आपको लिए चलते हैं, बिहार की राजधानी पटना, जहां से सौरभ कुमार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो सौरभ, आज भी 80 पैसे 70 पैसे का इजाफा हुआ है, क्या हाल है वहां पर लोगों का इस महंगाई की वजह से, बढ़ती तेल की कीमतों की वजह से? जी बिल्कुल, सबसे पहले हम लोगों से आपकी बात कराएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल की जो कीमत है वह करीब 110 रुपया 98 पैसा है, यानी कि 111 रुपया के आसपास पहुंच चुका है। और अगर डीजल की बात करें तो डीजल 95 रुपया 94 पैसा है। लगातार पिछले 8 दिनों से 7वीं बार है डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर पहले जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि लगातार जो कीमतें बढ़ रही है उससे कस्टमर जो लोग आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं या पहले जितना आते थे उतना आ रहे हैं? नहीं सर, कस्टमर तो आ रहे हैं, लेकिन जो पहले 500 1000 ऐसे जो लेते थे वही ले रहे हैं। सेल घट रहा है सर, पहले सेल जो बढ़ना चाहिए लेकिन सेल बढ़ नहीं रहा है। 110 रुपया 98 पैसा पेट्रोल हो गया, यानी लोग जो पहले पेट्रोल और डीजल लेते थे उससे कम ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ आम लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर ये बताइए, लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी है। क्या क्या परेशानी हो रही है? पेट्रोल की वजह से गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम हो रहा है। जो लॉन्ग टूर में चलते थे वो अब सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? कहने से कोई फायदा है नहीं। कहने से कोई फायदा नहीं है, यही नाराजगी आम लोगों में दिखाई दे रही है। सर ये बताइए, लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत हो रही है। क्या कहेंगे सरकार को? ऐसा होना नहीं चाहिए, इससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है और इसका प्रभाव सारे कमोडिटीज पर पड़ रहा है। सभी पर दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है और महंगाई भी बढ़ रही है। ये बताइए, डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है? आप बोलेंगे कोई फायदा नहीं है, बोलने से बेकार है। मतलब आपको लगता है बोलने से कोई फायदा नहीं है? सरकार क्या नहीं सुनेगी आपकी? कहाँ सुन रही है, सुनती तो स्थिति रहती। कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की सरकार या केंद्र का है? उसी का बोलेंगे ना, प्रेजेंट है जो नहीं है उसका क्या बोलेंगे? परेशानी हो रही है, चल बैठ। ये आम लोगों की नाराजगी है, आम लोगों का गुस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आम लोगों में एक डर है, और डर इस बात का कि जो पिछले 8 दिनों से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ये कहां तक जाके रुकेगा? सौरभ, आप सही कह रहे हैं, आप और हम लोगों की परेशानी समझ रहे हैं। और अब तो ये हालत है कि लोग बोलना नहीं चाहते हैं, इतनी मायूसी है, इतना दर्द इस महंगाई की वजह से उनको मिल रहा है, लेकिन सरकारें समझने के लिए तैयार नहीं है। उन्हीं को समझाने के लिए सीधी आवाज जनता की उन तक हम पहुंचा रहे हैं। अब सीधे लखनऊ लिए चलते हैं और अशोक तिवारी वहां से मेरे साथ मौजूद है। अशोक तिवारी, ठीक है, आपने राशन फ्री का समय बढ़ा दिया, 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया आपने, बिजली की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जिसकी वजह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, रसोई का बजट बिगड़ रहा है, उसके बारे में सरकार कब सोचेगी? मैं तेल की बात कर रही हूं। अशोक, देखिए विपनेश, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अभी उत्तर प्रदेश में जब नई सरकार का गठन हुआ तो सबसे पहला निर्णय कैबिनेट की बैठक में जो राशन वितरण जो योजना थी उसको 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। लेकिन महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय उभर कर समूचे देश में सामने आ रहा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। इस पेट्रोल पंप पर आज मैं आपको बताऊं कि राजधानी लखनऊ में जो पेट्रोल है उसकी कीमत 100 रुपए की पार हो चुकी है, यानी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 2 पैसे आज है, और डीजल जो है वो 91 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर की दर से बाजार में उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं सीधा और एक बहुत बड़ा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग भी हमारे साथ विपनेश यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करेंगे। भैया, ये जो पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है, कितना फर्क पड़ रहा है? अरे बहुत फर्क पड़ रहा है जी। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। विपनेश, ये बताइए, जो पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है, कितना फर्क पड़ रहा है जेब पर? और देखिए, पैसे बहुत महंगा हो रहा है डीजल पेट्रोल, और बस। तो ये आपको अब ज्यादा पेट्रोल या डीजल लेना पड़ता है? हाँ। विपनेश, एक सज्जन और, उनसे बात करेंगे। दादा, ये जो पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है, कितना फर्क पड़ रहा है जेब पर? बहुत फर्क पड़ रहा है, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब कुछ संभव है। हाँ, लोकतंत्र में महंगाई बहुत संभव है। हाँ। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है? नहीं, फर्क तो बहुत है, व्यक्ति बहुत तनाव में है।
जीवन की दैनिक दिनचर्याओं में लोग तनाव में हैं, लेकिन क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सरकारों को इस दिशा में कदम नहीं उठाने चाहिए। अब सरकार के विषय में कुछ कहना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। कुछ और लोग भी विपरीत से बात करेंगे। ये जो पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है, रोज तकरीबन कीमतें बढ़ रही हैं, कितना फर्क पड़ रहा है? सर फर्क क्या है, सबसे ज़्यादा चाहे कोई भी मार्केट्स में अप्स एंड डाउन्स हो या प्राइस हो जिसमें अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा मार पड़ती है जो सैंडविच सिचुएशन में लोग हैं, द कॉमन पीपल। दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम, स्पेशली द हाई प्राइजेस विच आर इंक्रीजिंग राइट नाउ, एंड दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द कॉमन ह्यूमन बींग्स विच आर द वर्किंग स्टफ्स एंड द मिडल वंस। आप क्या करते हो? Sir, actually I'm a private tutor since 2014. I'm teaching IIT level and NEET level students in my private. तो टीचर हो, तो कितना फर्क पड़ रहा है ओवरऑल? Sir, still I am facing the problems like I may say that यही है सर कि प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है वो है ये कि पहले जो कहा गया था कि कीमतों में कमी आएगी, वो नहीं लग रहा है मुझे कि अब वो कंट्रोल हो रहा है। मतलब प्राइजेस आर स्टिल इंक्रीजिंग। ओवरऑल यू कैन सी जो गरीब है इंसान, कॉमन पीपल है, उसकी थाली पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। और भी एक सज्जन है। सर, ये जो पेट्रोल और डीजल रोज रोज महंगा हो रहा है, कितना फर्क पड़ रहा है, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानियाँ तो हो रही हैं, आम आदमी के लिए तो बहुत महंगा है। हाँ, मतलब इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता ना। ये चुनाव से पहले का मुद्दा था और चुनाव के बाद ये चलता ही रहेगा। देखिए विपरीत, ये एक बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आती है। जब आप लोगों से बात कीजिए तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि चुनाव के पहले ये सब एक बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर देखे जाते हैं, खूब बयानबाजी निकलकर सामने आती है, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं तो उसका सीधा सामना या यूं कहे कि सीधा नुकसान महंगाई का बिल्कुल, आम लोगों को ठगासा महसूस भी कर रही है अशोक तिवारी की चुनाव के वक्त में। देखिए किस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को थामे रखा। चुनाव खत्म हो गया, मतलब निकल गया, जीत हो गई, तो फिर से आग लगी हुई है तेल में और वो जनता का तेल निकाल रही है। दिल्ली एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं और अमित पांडे इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, वो भी एक जगह पर पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हैं। अमित, पिछली बार मुझे याद है जब प्रेशर बना था तो वैट में थोड़ी कमी कर दी गई थी, अब क्या सूरत हाल है? क्या फिर से वो प्रेशर बनेगा, सवाल उठेंगे, माहौल बनेगा, उसके बाद ही कुछ किया जाएगा? जी बिल्कुल विपनेश, अगर हम पिछली बार की बात करें तो नवंबर का महीना था जब दिल्ली में पेट्रोल की जो कीमतें थी 110 रुपये पार कर गए थे, और उसके बाद चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों पर वैट की कमी कम करने का जो प्रेशर बना था, उसके बाद दिल्ली सरकार ने एक अच्छे खासे जो मार्जिन से वैट कम किया था और उसके बाद 100 रुपये के नीचे दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें आई थी। और चुनाव होने के कारण फिर जो लगातार रेट जो बढ़ रहे थे वो बढ़ने रुक गए थे, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ हम बार बार देख रहे थे लगातार पिछले एक हफ्ते से कभी 80 पैसे, कभी 50 पैसे, कभी 30 पैसे करते करते 100 का जो सेंचुरी है वो दिल्ली में फिर से पेट्रोल ने मार दिया। और तस्वीरों में अगर दिखाऊं तो सबसे ज़्यादा अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों का असर पड़ता है तो वो मिडिल क्लास फैमिली होती है। और तस्वीरों में देख सकते हैं बाइक्स वाले जो हैं सबसे ज़्यादा पेट्रोल भराते हैं, और कोई जो पहले 500 का भराता था आज वो महंगे पेट्रोल की कीमतों के कारण 200-300 रुपए का भराता है। कुछ ही लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेपी विमल। 100 रुपये पार कर गया है पेट्रोल, क्या असर पड़ रहा है अब आप लोगों की ज़िंदगी में? महीने का सर उसका ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा। रोज़ाना चलने वाले हम तो रोज़ाना 200 का डलवाते हैं तो लगवा ले, मान लीजिए। पहले 200 का डलवाते थे तो कितना दिन चलता था, अब क्या स्थिति है? हर चीज़ तो महंगाई हो रही है वैसे, चाहे गैस हो चाहे ये पेट्रोल हो डीजल हो, इसकी वजह से सारा जो हम काम करते हैं उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। महंगाई की मार बुरी तरह पड़ रही है। हाँ जी ठीक है। और भी कुछ लोग हैं। पेट्रोल के दाम फिर से 100 रुपये पार कर गए हैं, कितना असर पड़ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अब पहले तो नीचे आया था, फिर दोबारा वहीं पहुंचा दिया, और अभी तो लग रहा है कि इससे भी ऊपर जाएगा। पिछली बार हमने देखा था 110 रुपये तक चला गया था पेट्रोल का, उसके बाद राज्य सरकार ने वैट कम किया, 100 के नीचे आ गया। तो क्या उम्मीद करते हैं कि इस बार सरकारें फिर से पेट्रोल, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों वैट कम करे और ताकि फिर से 100 के नीचे लाया जा सके और थोड़ी राहत मिल सके आम जनजीवन को? बिल्कुल, दोनों को करना चाहिए। इसमें कोई आपस की जैसी लड़ाई दिल्ली सरकार उसकी चली रहती है, उसको छोड़ के पब्लिक का सोचना चाहिए। हाँ, आपसी लड़ाई छोड़कर पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए। किसी मुद्दे पर तो एक रहना चाहिए। कोरोना में वैसे ही लोगों की कमाई घटी है घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए कितना अगर आम अमूमन बात करें अमूमन की अगर घर के खर्चे पर कितना असर पड़ रहा है इस वक्त? पहले क्या खर्चा होता था, अब कैसा हो गया है?
अगर महंगाई का देखो तो कई हज़ार रुपये का फर्क पड़ चुका है कि पेट्रोल से लेके वो सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, सब चीज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस पर रेट ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो विपनेश, ये है कि सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से गाड़ियों और इन सब चीज़ों पर नहीं, बल्कि जो किचन होता है या जो घर का बजट होता है वो भी बिगड़ता है, क्योंकि डीजल के जिस तरह दाम बढ़ रहे हैं उससे माल ढुलाई का भी जो खर्चा है वो बढ़ रहा है और वो इन सब दिखाई का दे रहा है हमें, जैसे आप सवाल पूछ भी रहे हैं, आम जनता बयान भी कर रही है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर कहां कहां पर पड़ रहा है। फल, सब्जियां, दूध, दालें, तेल, सब कुछ महंगा हो चुका है। न्यूज़ 24 की बड़ी टीम लगातार तैनात है हर शहर में, हर पेट्रोल पंप पर। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।